नमस्कार सभी को। नमस्कार। एक बार आपको जो शानदार मार्केटिंग प्लान दिखाई, जोरदार तालियां मोहम्मद सिंह जी के लिए, जोरदार तालियां। बैग मंगवाया था मैंने सर आपसे। चेयर थोड़ी सी और आगे ले आओ, हल्की सी ले आओ। और वैसे भी सुना है ड्राइवर के पास जितनी सवारियां बैठती हैं उनको धौंसी कम लगती है। ऐसा ही है ना? साथियों, मेरा नाम मुकेश और डिस्ट्रिक्ट आगरा का रहने वाला हूं। और आज इस आरसीएम जैसे खूबसूरत कंसेप्ट में आने के बाद इतना अंदर से जो खुशी महसूस होती है कि जहां कहते हैं कि अपना कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, कोई जानकार नहीं, कोई फैमिली नहीं, फिर भी वहां लोग आपको बेसब्री से सुनते हैं। ऐसे खूबसूरत कंसेप्ट को जी रहा हूं और आज आपके बीच कुछ थोड़ी देर बात करने का मौका मिलेगा। तैयार हैं आप? यस। आरसीएम को शुरू करने से पहले राशन की दुकान चलाया करते थे और अब केवल और केवल मेरे पास एक ही काम है जिसका नाम है आरसीएम। सही है? और यूं ही मुस्कुराहट में तकरार हुई, मुस्कुराहट वाली, और आज सर के फैन हुए और आज आपके बीच में वर्धना में। और वर्धना के बारे में सुना था कि यहाँ के लोग प्यार बहुत करते हैं। प्यार का मतलब समझते हैं? इसको ज्यादा खिलाते हैं। सुबह से आया हूं तब से कन्हैया लाल जी कहीं कोई सुबह से खिलाया जा रहा है, ये वैसे ही बढ़ रहा है ओवर। अब करूं तो करूं क्या। एक जगह और गया था मैं, तो वहां पर पहले तो भरपूर खाना खिलाया गया और भरपूर खाना खिलाने के बाद फिर तब तक उनकी सासू माँ आ गई कि बेटे एक पूरी हमारी ओर से भी चलेगी। मैंने कहा भाई काम हो लिया है, चलो उनकी कहना मान लिया। तब उनके ससुर जी आ गए कि साहब ऐसा है कि देखो एक तो हमारी भी बनती है। मैं साहब शाम का टाइम है, वैसे भी ओवर हो गया मामला, चलो वो भी निपट लिया मामला। फिर तब तक क्या हुआ, उनकी साली साहब आ गई, बोले जीजा जी के साथ आए तो हमारे भी जीजा जी लगते हैं और एक हमारी ओर से भी चल बनती है ना। अब मामला 3 गुना हो गया। चलो ठीक है, जैसे तैसे निपट लिया, चाय पाई पर लेट गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो खतरनाक सीन था। एक 1.25 लीटर का गिलास, क्योंकि उनका बड़ा वाला गिलास चलता है दूध का, और वो तैयार हो गए आ गया। बोले दूध पियोगे या डंडा खाओगे? अब बताइए आपके लिए अब कौन सा रास्ता उचित है जी? तो साहब डंडा वंडा मत देना, बस इतने से कम चल जाएगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा महसूस होता है इस कंसेप्ट में आने के बाद। कितने चेहरे हैं जो पहली बार इस तरह के हॉल में है अंदर? 1 2 3 4 5 5 लोग हैं। ओके, कुछ साथी ऐसे भी होंगे हाल ही में ज्वाइन हुए होंगे, महीने 2 महीने में 3 महीने में। 3 साथी हैं। ओके, 1 साल वाले भी हैं जो 1 साल पहले ज्वाइन हुए हैं। 2 साथी हैं, बाकी सब 1 साल से ज्यादा है। ऐसा ही है ना? ओके, अभी ऐसे साथी हैं कि आरसीएम की एबीसीडी नहीं पता क्या है आरसीएम, सबको पता है। बहुत बढ़िया। और खुशी की बात है, मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मेरे को सब पता है, लेकिन कहते जब सामना होता है तब पता चलता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे है। ऊंट पहाड़ के तब पता लगा कि हमसे तो ऊंचे बहुत है। तो जब मेरे को अपने बारे में पता चला कि ये जानकारी जो मेरे को है वो सिर्फ पता है, वो नहीं पता जो नहीं पता। राइट है ना? यस। क्या इस बात से आप सहमत हैं? यस। क्योंकि जब तक हमें किसी काम की जानकारी होगी तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। जिस दिन हमें सही जानकारी मिल जाएगी उस दिन जिंदगी बदलना शुरू होगी। यस? हेलो, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो आप हाँ बोलिएगा, अच्छी ना लगे तो ना भी बोलिएगा, कुछ ना कुछ बोलिएगा जरूर। तैयार हैं? यस। नहीं तो आप समझो कि ये फोन है, मैंने इधर से घंटी बजाई, उधर से अगर हेलो ना आए
तो कितनी देर फोन चालू रहेगा? है जी, बंद हो जाएगा। कितनी देर रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लास्ट, ऐसा ही है ना? यस। तो अगर आप उधर से यस नहीं आई तो ये प्रोग्राम कितने मिनट चलने वाला है जी? राइट बात है ना? यस। देखिए ऐसा मकसद यहाँ नहीं है कि आपको कुछ बेचा जाएगा या आपने कुछ खरीदना है, बाई फोर्स कुछ नहीं है। अंडे के बारे में अगर आपने सही जानकारी हो तो एक चीज क्लियर होती है कि अगर अंडे को बाहर से तोड़ोगे, हेलो, तो 1 टाइम का भोजन है। किसका? प्रेशर से तोड़ोगे तो 1 बार का भोजन है। लेकिन अगर ये अपने आप खुलेगा तो एक नई जिंदगी निकलेगी। क्या क्या क्लियर हुआ? अगर ये अपने आप खुलेगा तो इसमें से एक नई जिंदगी निकलेगी। सेम इसी तरीके से अगर आरसीएम आपको बाई फोर्स दिया जाएगा तो एक बार तो आप खरीदारी कर लोगे। धर्मवीर जी गए अपने किसी रिलेटिव्स के पास या किसी फ्रेंड्स के पास, तो पहली बार जो इनकी वैल्यू है उस वैल्यू पे आप 1000 रुपए का सामान तो ले लोगे, लेकिन कोई माई क्लब दोबारा खरीदारी नहीं करा सकता। हाँ जी, क्या मैं ठीक हूँ? क्यों? बाई फोर्स है वो। उन्होंने कहा साहब एक बार आपका मान रख लिया है, हेलो, एक बार मान रख लिया है, सर दोबारा 100 रुपए की खरीदारी के लिए मत कर देना। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। बहुत सारे लोग मेरी टीम में आए, बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा के ज्वाइन कराया और एक महीने में 70 नए लोगों को ज्वाइन कराया। लेकिन पता है वो कौन थे? गुरुजी आप आए हैं, हेलो भाई, किसी प्रिंसिपल को ज्वाइन करा दो, क्या करेगा वो? सारे जितने स्टूडेंटों को ज्वाइन करा देगा वो? कोई गांव का प्रधान है क्यों जी, ऐसे मारिए झटके में ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन जितने झटके में ज्वाइन है वो उतने झटके में चले जाते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? है जी? असल चीज यही है कि जब तक आपको इस काम की बारीकी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कोई एक कदम नहीं चला सकता। क्या मैं ठीक हूँ? दुनिया अगर आपको कहे कि इस काम को कर लो, नहीं करा सकता कोई। और जिस दिन आपके दिमाग में ड्रिल करके घुस गया तो दुनिया मना करे, आपको रोक नहीं सकता कोई। है जी? बात समझ आई? तो अभी मार्केटिंग प्लान देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो हमें पैसा मिलता है वो मिलता है बीच के लोगों का। किसका? बीच के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो ये धूप बत्ती है, सही है? ये धूप बत्ती किसी फैक्ट्री में बनी, कंपनी ने अपनी लागत और प्रॉफिट दोनों निकाल ली इसमें से, राइट है ना? एडवर्टाइजमेंट हुआ, राइट है ना? एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर, बीच में कोई टेम्पो में लगे गई होगी, कुछ लेबर वालों ने उतारी भी होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई होगी, राइट है ना? कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ये 5 रुपए की धूप बत्ती बन के चली तो आप तक पहुंच गई 10 रुपए में। क्या मैं ठीक हूँ? राइट है ना? अब ये बीच में से आरसीएम ने आपको कुछ दिया, बोले इसके अंदर धूप बत्ती ही है, आप बाजार से खरीदते हैं तो विभिन्न ब्रांड की खरीदते हैं, लेकिन हम इस पर अपना लेबल लगा के देंगे। क्या बोला आरसीएम ने आपको? लेकिन हम आपको अपने स्टोर से देंगे। क्या हुआ? कंपनी ने भीलवाड़ा से इसको लादा और आपके बर्तन में उतार दिया, उतर गई। अब यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बच गए, बहुत सारे लेबर के हाथ में जाने से बच गई और बहुत सारी डुप्लीकेसी बच गई। क्यों? एक तरह के रैपर बाजार में मिल तो जाएंगे लेकिन माल 4 तरह का निकलेगा उनमें। क्यों जी? हर आदमी अपना कैलकुलेशन लगा के ही आगे बढ़ाता है और बीच में डुप्लीकेसी करने का इनके पास कोई पाबंदी नहीं है, खुल के करते हैं। क्यों जी? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जितना घी बिक रहा है उसके अनुपात में 10% ही भैंसे हैं। है जी? हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितना खोया बिक रहा है उसके 10% में ही भैंसे हैं, गाय भैंस। जितना पाउडर बिक रहा है, जितना क्रीम बिक रहा है, जितना जो कुछ बिक रहा है उसका उत्पादन मात्र 10% है, तो 90% कहां से आता है? 90% बीच के ग्वाले लोग करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर आपको वही चीज शुद्ध मिल जाए तो आपको सोचने में ऐसा लगेगी यार ये तो हमसे ठग रहे हैं, नमक तो 5 रुपए किलो का मार्केट में मिल जाता है, ऐसा महसूस होगा। 10 रुपए का मिल जाता है,
लेकिन मैं आपको सिंपल डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल दे दूं, इस पॉलीथिन को यहाँ पे फाड़ो, इसको उल्टा कर दो, कर दिया, एक दाना इसमें दिखा देना बाद में बच जाए तो, एक भी दाना नहीं बचेगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल रिफाइंड। नहीं तो बाजार से कोई भी नमक की थैली उठाना, किसी भी ब्रांड की बात कर रहा हूं, फाड़ना, यहां से पकड़ना ऊपर से 10 15 20 नहीं, कई सारे दाने चिपके रह जाएंगे। इसका मतलब यह उसमें मिलावट है। प्रैक्टिकल समझ में आ गया? देसी प्रैक्टिकल दे रहा हूं आपको, राइट? अब इसमें अगर नमक आप मार्केट से ढूंढ के लाओगे तो 35 रुपए का मिलेगा। कितने का? 35 वाला माल आपको 15 रुपए में उपलब्ध है। कितना? 15 रुपए में उपलब्ध है। अब मुझे एक बात, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है, 20 रुपए बचा है। कितने? बिजनेस तो बहुत बाद में, तो 15 रुपए के बाद बिजनेस है। ये जो बीच का पैसा है ना, ये 15 रुपए के बाद है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, 135 दूनी 270 करोड़ रुपए केवल नमक की थैली से बचाए जा सकते हैं हिंदुस्तान के। बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी हल्दी खाओगे, धनिया खाओगे, मिर्ची खाओगे, तेल शैम्पू यूज करोगे, वगैरह वगैरह, आप 150 ब्रांड डेली यूज करते हो। लेकिन बात वही है कि हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ जोड़ा जाता है। क्या पता है? यहाँ जोड़ा जाता है, बेला फसला के लाया जाता है, ये टाई वाले उल्लू बनाते हैं, इतना ही पता है। ऐसा ही है ना? सब उल्लू तो पहले से बने हुए हैं। अभी कन्हैया लाल जी तारीफ में वहां 50 रुपए का पड़ा के खिला दिए है जी। गारंटी उसमें कौन सा पानी यूज किया था उसने? उसमें टॉयलेट क्लीनर डाला था, घटाई डाली थी, है जी। क्यों जी? कोई अटपटी बात तो नहीं कर रहा है जी। तारीफ किया है, सुबह से चैन नहीं लगने दिया इन्होंने। बताओ कितने रुपए कमीशन वाले, ईमानदारी बताना है जी भाई। इतनी सी बात है। अगर यही बातें आपको क्लियर हो जाए तो आरसीएम वालों की फिर दोस्ती पक्की हो जाएगी, राइट है ना? इतनी सी बात है। ये फंसे हुए तो आप पहले से हो, किसी सब्जी वाले से, किसी कपड़े वाले से, किसी नाई से, है जी, किसी हलवाई से फंसे हुए नहीं हो। आरसीएम तो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का कारोबार है। बात हजम हो रही है मेरी? अब बात आ रही है कि हम आरसीएम से खरीदारी करें तो करें क्यों? असल कहानी ये सारी, खरीदारी करने का कोई लॉजिक होना चाहिए। क्या है ऐसी वजह? एक छोटा सा गणित मैं आपको दे रहा हूं, छोटा सा गणित। हम सभी के घर में नमक लगा तो नमक से 20 रुपए बचा लिया आपने, राइट सी बात है। अभी आपके घर में टूथपेस्ट लगेगा, लगेगा, सबके घर में लगेगा। इस रैपर को अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर निकालूंगा तो क्या निकलेगा मुझे बता दो, है जी? सफेद ही निकलेगा ना। अरे सफेद यूज कर रहे हो, कौन सा लैब टेस्ट करके यूज कर रहे हो, है जी? वो तो बाद में आपके हेड वेट में जो कुछ भी होगा वो तो बाद की बात है जी। नसें ब्लॉक होंगी, दांत खराब होंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन कर तो सफेद ही रहे हो यूज। कौन सा घर में टेस्ट लगा है? लेकिन हिंदुस्तानी आदमी की पता है फितरत क्या है? कपड़े की दुकान पर जाएगा और उसमें ऐसे हाथ डाल के ऐसे चेक करेगा, पता नहीं कितनी कंपनियों को मालिक है जी। यदि साबुन को ढाएगा पहले नाक में ले जाएगा, आपको सेंसर लगा है। बात सेंसर की नहीं है, बात यह है कि उसकी आदत है। क्या है? अभी किसी को बोला जाएगा भाई साहब ये पेंट ताजा हुआ है अभी, और मैं थोड़ा आपके लिए चाय लेके आता हूं, उसमें चेक मत करना। गारंटी लिख के 100% दे सकता हूं। आप जैसे जीने ऊपर चढ़ोगे पहले टेस्ट करेगा, ताजा ही है। ये हिंदुस्तानी आदमी की आदत है। क्या है? आदत है। एक बार क्या हुआ, एक मेंढक और एक बिच्छू दोनों पानी में थे। तो बिच्छू को तैरना नहीं आता, उसको जाना था पार। तो उस मेंढक से बोला भैया थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देगा क्या? बोले क्या? मुझे पार जाना है। बोले भाई साहब ये मेरे को पक्का बताएगा, मैं तैर के तेरे को पार कर दूंगा, लेकिन तेरी गंदी आदत है। गंदी आदत क्या है? तेरे वो ना मार देता है तू। बोले कसम से मैं डूब रहा हूं यार, मैं तेरे को मारूंगा क्या, है जी? अरे मेरे को पार निकाल दे। हुआ क्या, जैसे ही बीच नदी में पहुंचा, वो आदत थी, मार दिया। अब मेंढक भाई नीचे जा रहे हैं। बोले देख मैं तेरे को पहले ही बोला था ना। बोले भैया मैं करूंगा, मेरी आदत है। मेरी आदत।
भैंस नहीं, भैंस हम सब की किसानी है। भैंस को बढ़िया से साबुन से नहलाओ, खूब ब्रश से खुरचो उसको, बढ़िया वाला स्प्रे मारो। क्या मारो? चारों ओर से। उसके सींग में खूब रंग दो और थोड़ा सा उसकी रस्सी खोल दो। क्या होगा? कहाँ मिलेगी वो? है जी? कहाँ मिलेगी? जहां बढ़िया सा मामला उसके मतलब का मिलेगा। ऐसे ही आरसीएम के लोग हैं, यहाँ तो खूब उनमें स्प्रे किया जाता है, सही है ना? क्या है? और जैसे ही गेट के बाहर निकले कहाँ मिलेंगे जाके वो? बात समझ आ रही है? कहाँ मिलेंगे? डांस पीटेंगे कहीं ना कहीं आके। जिंदाबाद मुर्दाबाद की प्रधानी चल रही है ना, है जी? हो गए शुरू। न दिन को चैन रात को चैन, और खूब बताए 10 खड़े होंगे, एक ही जीतेगा। है जी? एक ही जीतेगा ना, या 10 के 10 जीत जाएंगे। खूब पता है। और पेटी की पेटी आ रही होंगी रात। नमक से 20 बचाए। चाय है बिना निकोटिन की, बिना कैफीन की। चाय को बनने के बाद ठंडा हो गया बाई चांस, हमने ये सुनी है ना कि चाय को पियोगे जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। है जी? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि चाय ठंडी होने के बाद दोबारा पी नहीं सकते, क्योंकि वो काली पड़ जाएगी, टेस्ट खत्म हो जाएगा। मिलावट की चाय है। और अगर पेपर की मानूं थोड़ा सा, तो कुछ हिंट्स इस तरह के मिलते हैं कि रुड़की में चाय बनाने की लेदर की कंपनी पकड़ी गई। लेदर का मतलब समझते हैं? सड़े गले जूते जितने मिलते हैं सब चाय में आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अखबार की सुर्खियां कह रही, न्यूज की हेडलाइंस कह रही। मेरे को मत कहना किसी की फैक्ट्री हो तो मेरी मार्केट खराब करवा रहा है, सही है ना? क्या मिल रहा है? इस तरह की मिलावट। आज से अपनी चाय बाजार से आनी लगेगी, अभी बना दो, पूरे दिन इसी को गर्म करते रहो, ना कलर बदलेगा, ना स्वाद बदलेगा, ना आपको आदत लगेगी। 20 कप पी जाओ, नहीं तो कुछ कहते हैं बस बता पी, बहुत चाय हो गई अब मत पिलवाओ, ऐसा होता है ना? अभी पी के जाए बस बस बस। लेकिन आरसीएम की 10 बार चाय पी जाओ। मार्केट में खरीदोगे इस तरह की चाय का ढूंढ के लाओ, ओपन चैलेंज बता रहा हूं मैं आपको, 150 रुपए से कम नहीं मिलेगी। ये आपकी 110 की है, कितने बच गए? बाजार की आधा किलो में भारी है, ये 250 ग्राम की भले ही है, कम लगती है। टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन है 75 ग्राम, 103 रुपए का है। कितना? उसमें साफ लिखा है 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे को देना ही नहीं है। कोलगेट पर 6-7 साल के, बाबा रामदेव के 7 साल के, क्योंकि हैवी फ्लोराइड है उसमें। इसमें कहीं नहीं लिखा, इसमें लिखा है फॉर्मेल नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट। किसी को दो, कब दो, कोई टेंशन नहीं है। दांतों में खून फंसा है, ठंडा गर्म पानी, मुंह से दुर्गंध आती है, सब खत्म कर देता है। शर्त यह है कि टूथपेस्ट करने के 5 मिनट करने के बाद 5 मिनट तक मुंह में पानी नहीं डालना है। क्यों? उसका असर तभी आएगा। मात्र 50 रुपए का है। कितने का? और वो 75 ग्राम 103 का है, तो 100 ग्राम करोगे तो कितना होगा? लगभग 150 रुपए है जी। तो 100 रुपए तो एक टूथपेस्ट ने कमा लिए। क्यों कमाए सुन लो इसके बारे में। अब आप इसकी पीएचडी करके दिखाओ, क्या पहचानोगे महंगा क्या है सस्ता क्या है। अभी कोई नमक लेके आ जाए, साबुन लेके आ जाए तो आप तुरंत भिड़ जाओगे, आटा लेके आ जाए तुरंत भिड़ जाओगे। भाई साहब गेहूं खेत में होता है 1500-2000 का भाव है जी। टूथपेस्ट में भिड़ के दिखाओ, है जी। बात समझ आ रही है? जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं, असली कमाई वही है। नहीं बात हजम हुई? जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं, असली कमाई वही है। खूब चिल्लाओ नमक के बारे में, नहीं कमा सकता ज्यादा। क्यों? एक ही तो खरीदवा दूंगा, 2 खरीदवा दूंगा। न्यूट्रीचार्ज है यहाँ पे, मैं सबसे ज्यादा अपने इस बैग में न्यूट्रीचार्ज रखता हूँ। क्यों? वजह बताऊं? डॉक्टर पैसा ज्यादा क्यों कमाना? कोई डॉक्टर साहब है हमारे बीच में? है जी? नहीं है। डॉक्टर साहब पैसा क्यों ज्यादा कमाते हैं बताओ? क्योंकि दवाइयों के बारे में तुम्हें एबीसीडी पता ही नहीं है जी। पता है क्या दवाइयों के बारे में? 30 पैसे की टैबलेट 30 रुपए तक बिक जाती है। 29 रुपए 70 पैसे बचाए, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो दर्द कम करना था बस पेट का, क्यों जी? और आसानी से देके आते हो। ये प्रोडक्ट है, इसमें 72 जड़ी बूटी है। कितनी है? 72। आज आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं, गारंटी हो किसान ने कब स्प्रे किया था उस पर?
है जी? कुछ भी पता नहीं नहीं है। अगर आप किसी को ये टैबलेट ले दो, शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद एक टैबलेट चबा के लेनी है, चाहे आपके लीवर फैटी हो रहा हो, पीलिया हो रहा हो, कब्ज रहती हो, एसिडिटी हो, कुछ भी चलन हो, एक गोली चबा के लेनी है, 3 महीने लगातार ले लो, दिल ऐसे हो जाएगा जैसे 12 साल के बच्चे का है। और लोगों को अटैक आ रहे, आप देखो देखो किसी के पास तो जाओ, एक होती जानकारी, दूसरी सही जानकारी। अब इसमें क्या जोड़ा जा रही है, पहले उसको खिलाओ तो सही, जोड़ो ही मत उसको। एक लीडर ने बताया, एक बुड्ढे को नींद का बीज दे दिया, वो अंकल जी अंदर से पैसे लेने जा रहे हैं, और वो बाबूजी आवाज लगा रहे हैं, अंकल अंकल वो अपनी आधार कार्ड और पासबुक लेते आना। अरे बुड्ढा, उसके घुटने सही करने तो जॉइनिंग का लगा अपना नुकसान कर रहे भाई, है जी? क्यों जी? पहले उसको सामान बेचो, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो तुम्हारा ग्राहक है, अपना नुकसान मत करो। बात आ रही है? ऐसा कौन सा बच्चा है आज की डेट में 12 साल से ऊपर जो रजाई में 1 बजे तक नहीं जगता हो? मम्मी पापा सो जाएंगे, उसका मोबाइल अंदर ही चलेगा, है जी? और उसके चश्मे का साइज बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? हमारा बच्चा तो रोज स्कूल जाता है, स्कूल के बाद क्या करता है तुमने चेक किया कभी, है जी? वो रजाई में है, मोबाइल चल रहा है उसका, और ब्लू रेज आंखें खराब कर रही हैं। रही सही कसर आपका पॉल्यूशन कर रहा है पूरी उसकी, खेतों में उल्टी दवाइयां छिड़की जा रही, वो भी तो हमारी आंखों में लगती हैं। क्यों जी? एक कैप्सूल रोजाना देना है, चश्मा चढ़ा हुआ है वो भी तो रह जाता है। अब पैसा यहाँ ज्यादा है या पैसा यहाँ ज्यादा है, मुझे बताओ। एक 50 किलो का कट्टा बेच के आओगे तो रुपए कमाओगे, मैं नहीं बताऊं। 25 थैली बेच के आओगे कितने कमाओगे? 5 बीबी है, 25 बने 125, है जी? 125 बीबी, 300 रुपए तो नगद मिलेंगे, कितने? 900 बीबी मिलेगा। बात उतनी डीएच उसके बारे में करनी, नमक के बारे में बात उतनी इसके बारे में करनी है जी? और बता दूं, कोट की जेब में डाल ले जाओ। अच्छा हो रही बात पूरी? यस। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% से ज्यादा महिलाएं अनियमित हैं, जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है। आंखों के नीचे काले घेरे, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, बाल दोड़े होना, पिंडलियों में दर्द आना, कमर में दर्द होना, विशेष बीमारियां घुसी हुई हैं, या यूं कहें महिलाओं को बीमारियों का अड्डा कहते हैं। क्या हमारे घर में बहनें नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ नहीं है जी? गरम गरम रोटी खानी है ना, शाम को लेके जाना उनके लिए। मैं बता रहा हूं, दुनिया खा के सो जाती है, वो फिर भी एक रोटी खा के सो जाती है। क्यों? क्यों? कभी देखा लास्ट में कितना बचा है रसोई में जाके? उसके लिए एक रोटी बची है, वो बेचारी उसी को खा के सो जाती थी सर के लिए। रियलिटी बात है, हम सब हर घर की ये कहानी है। ये एक गोली रोजाना, ये मर्दों को बता रहा हूं मैं। हेलो, चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी लंबी समय तक सही गुजरे, तो जीवन साथी को स्वस्थ रखना। पुरुषों के लिए दिन भर खूब दौड़ते हैं, दिन भर खूब दौड़ते हैं, और शाम को ऐसे सो जाते हैं किसी मारपीट लगाई हो धुआंधार। क्यों? वो बोल रही है कपड़े तो तार लेते, मतलब क्या है, मर गया वो, जिंदा है वो, वैसे ही लाइट मार रहा है वो, सुबह क्रीम लगा के स्प्रे करके जाएगा। हेलो, और हो सकता है वो जब थकान होगी तो 4 दोस्तों को बीच पड़ जाएगा, बोले कुछ नहीं है, पैक लगा रहे, अभी टनाटन हो जाएगा, और पैक के चक्कर में क्या हो जाता है वो, ऐसा है। एक गोली रोजाना, एक गोली रोजाना खाने के साथ में ले लो। दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा, दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा रखने स्वस्थ, और अनमोल उपहार हैं ये प्रकृति ने दिए हैं। इनमें क्या क्या डाल रहे हैं चेक करके डाला करो। जब भी कुछ खाओ कैमरा ऑन करो, क्या जो मैं खा रहा हूं इस बॉडी को दे रहा हूं, स्वस्थ अंगों को दे रहा हूं, क्या ये ठीक है? खाने से पहले कैमरा चालू करो और सारी फोटो शाम को देखो। इस अनमोल फैक्ट्री को क्या जो मैंने खाना दिया था वो ठीक दिया था? हेलो, बात आ रही है? यस। कुछ बातें मेरी अटपटी निकल जाए तो मैं सॉरी थोड़ा चाहूंगा आपसे।
S5 मौत को छोड़ के सारे रोगों में 5 मिनट में इलाज है। कितना? 5 मिनट में असर देना शुरू करता है। इतनी जड़ी बूटी है कि 100 नीम की पत्ती इसी के अंदर है, 100 तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, पुदीना, कलौंजी इसी के अंदर है। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में स्वस्थ मरे तो ये प्रोडक्ट खाने ही पड़ेंगे। और नहीं तो किसी ने कहा था कि अगर कहीं दिल खोला होता अपनों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता डॉक्टरों के साथ। हेलो, मेरे को ये देखना है कि कौन कौन सी नसें ब्लॉक हो गई है, इसको काटो, कहीं यहाँ से फंसाओ, कहीं वहां से फंसाओ। बात हमारी है, कहीं प्लास्टिक की उड़ा देगा पाइप, कहीं छल्ला फंसाएगा। और बताऊं, जितनी जिंदगी में कमाओगे उल्टा पुल्टा डालोगे, बाद में उधर रख के आओगे। और वो भी डॉक्टर के समझदार होते हैं, भाई साहब पहले 50 गड्डी रख देता तो ऑपरेशन शुरू करूंगा, वो 50,000 अभी खा लो है जी, अभी खा लो, नहीं तो 4 लाख में भी ऑपरेशन ना होते। चलिए यार, कुछ अटपटा तो भी चल गया ना। जानकारी और सही जानकारी। अब सुन लो, इतने से प्रोडक्ट हैं, अभी तो इनमें आधे ही हैं। कितने रुपए का समझना, धर्मी जी बताना, जो जोड़ के सबको जोड़ के बताना ये बात। कितने? 3,000 रुपए के। कितने के? 3,000 रुपए। 3,000 के से ज्यादा के। अभी डीएच 400 में बोल लिया था, सही है ना? डीएच 400 में मतलब मान लिया मैंने आपको कि 3,000 रुपए के हैं। कितने के हैं? 3,000 के। इन 3,000 रुपए के प्रोडक्ट में 1,000 रुपए तो आपको कैसे मिल गए? कितने? सही है, 2,500 के आसपास बीवी हो गया। कितना? इसमें एक कट्टा सुबह से शाम तक लदोगे तो 1.25 बीवी बनेगा। अगर दिन में वास्तव में मन करके निकलोगे तो महीने में 4 दिन काम करो। कितने दिन? 26 दिन बाकी काम करो। कितने बीवी हो गया? कितना हो गया? 10,000। कमीशन कितना? एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1400। कितना? 1400। 10 लोगों को बता दो। कितने को? या तो खच्चरों की भर्ती कर लो 1,000 की, या घोड़ों की भर्ती कर लो 10 की। है जी, कितना हो गया? महीने में आएंगे कितने? 5,000। किस चीज के? 10 लोगों को कान में बताने के कि शरीर को ठीक करने से 1,000 रुपए आते हैं। बताने के, किसे के? बताने के। बात आ रही है? व्यापार तो बहुत बाद की बात है, ये तो बताने के हैं। और बता दूं, इनके साथ ऐसा ही करा दो, इनके तत्व से बनवा दो। कितने आएंगे? 50,000। कितने आएंगे? बात समझ आ रही है? रेस का घोड़ा दौड़ता है, पूरे साल दाना खाता है, एक मेडल में करोड़ों बरसते हैं, और गधा पूरी साल लगता है जी। एक भी मेडल लगा, मेडल ही नहीं आती। वो खुद के खाने के लाले पड़ते हैं कि मेरे को कोई घास डाल दे। सेठ के यहाँ खूब बादाम छुआरे ढोएगा और लास्ट में शाम को सूखा ही भूसा खाएगा। बादाम की खुशबू आती है दिन भर में उसको। है जी, बात समझ आ रही है? दुनिया के धंधे भी ऐसे ही हैं, दुनिया के धंधे भी ऐसे ही हैं, गधे की तरह। 20 साल से काम करता है, जिंदगी की 60-70 साल तक पूरी जिंदगी में गधे की तरह लगेगा, और लास्ट में 40 साल हार्ड वर्क करने के बावजूद भी खुद के खाने के लाले पड़ते हैं। अगर मेरी बात झूठ है तो अपने जगह के जहां रहते हो उसके 1 किलोमीटर के चक्कर लगाया हो जाओ, कम से कम 50 चारपाई ऐसी मिल जाएंगी जो पानी को भी चिल्ला रहे होंगे। घर में कौन आया कौन गया, अगर जरा सा मुंह खोल दिया तो पता है आवाज क्या आती है? पड़े रहो चुपचाप। तुम्हें क्या मतलब कौन आया कौन गया है? काम के न धाम के। तो 40 साल में क्या किया था? काम के न धाम के। तो है जी, सही है। बात समझ आ रही है? आज एटीएम मशीन नोट छापना बंद कर गई तो काम धाम के नहीं है, और जिंदगी में छापे तब खाना सबसे पहले मिलता था। बात समझ आ रही है?
तो आरसीएम है, ये उसी को समझ में आएगी जो 40 साल के बाद अपनी कुवत कराना पसंद नहीं करेगा। ये रियलिटी बात है। बस केवल कुछ नहीं है, एक गाइड को पकड़ो, उस गाइड के दिशा निर्देश में काम करो, उसकी हर बात को मानो, उस पर शक मत करो, कि शक का कहीं कोई इलाज नहीं। किसी ने कहा था कि पेट में गए हुए जहर का इलाज हो सकता है, शक का कहीं इलाज नहीं, कान में गए हुए जहर का कोई इलाज नहीं। दुनिया क्या बोले, कितनी कंपनियां आई कितनी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जेपल गेट्टी का सिद्धांत है कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस भी कौन सा चलेगा, पहले पूरी बात सुन लो। सबसे पहले जो बिजनेस होना चाहिए उसमें आपके रोजमर्रा के प्रोडक्ट होने चाहिए। कौन से? रोजमर्रा के। आरसीएम के बाद रोजमर्रा के प्रोडक्ट हैं? यस। पक्की बात है। तो हम इसके पहले सिद्धांत पर क्या है? सही है। यस। दूसरा, ये प्रोडक्ट जो हैं वो आपके रिपीटेबल होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? कौन से होने चाहिए? रिपीटेबल होने चाहिए। साबुन रिपीट होता नहीं होता, नमक रिपीट होता नहीं होता है जी। क्या है? क्योंकि नहीं तो लालाओं का टर्नओवर रोज नहीं होता। लोग 6 महीने में नहाते तो साबुन 6 महीने में खरीदने जाते। रिपीटेबल है तो आरसीएम में रिपीटेबल है कि नहीं है? यस। सही बात है। तीसरा, बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी का मतलब है कई सारे मार्ग से होना चाहिए। कपड़े आरसीएम में हैं, हेलो, यस। एग्री के प्रोडक्ट आरसीएम में हैं, न्यूट्रास्यूटिकल आरसीएम में हैं, जूते आरसीएम में हैं, पंखा आरसीएम में है, हेलो, लेडी कॉस्मेटिक आरसीएम में है, गुड डॉट आरसीएम में है। बहुआयामी नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे आयामी है यही। किसी भी कंपनी के पास इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं है, हेलो। चौथा, 97% दूसरे लोगों पे होना चाहिए और 3% सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए। कितने परसेंट? इस हॉल में बैठे हुए लोग एक भी काम ना करें, अजी सर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? है जी। क्यों? 3% ही रोल है। कितने परसेंट? भरतना नहीं तो बकेवर सही, बकेवर नहीं तो दिव्या सही, दिव्या नहीं, ग्वालियर सही, ग्वालियर तो मुरैना, मुरैना नहीं तो बाड़ी, बाड़ी ना दिल्ली, मथुरा, कहीं भी कर लेंगे जाके। क्यों? 3% ही रोल तो है। कितने परसेंट? 97% लोगों को चाहिए काम, तो इनकी सुननी पड़ेगी। दुनिया की 97% प्रॉपर्टी केवल 3% ही लोगों के पास है। और सौभाग्यशाली है हम कि जेपल हेगर्टी के चारों सिद्धांतों में खड़े हैं। ओपन 3% में जाने के लिए लाइन में लगे हैं और 97% पैसे की मौज ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 97% को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये आदमी आदत से मजबूर नहीं, मजबूत है। क्या है? मजबूत है। ये जिस कवच को पहने हैं उस कवच के आसपास जो लोग हैं वो ऐसे ही है जैसा ये है। आपका पड़ोसी चाहता है कि आपका घर उससे बढ़िया बन जाए, आपका पड़ोसी चाहता है कि आपके घर में एक लग्जरी कार आ जाए, आपका पड़ोसी चाहता है, हेलो, कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, है जी। तो वो आपको क्या कहेंगे? आपने कहा आरसीएम कर ले, 97% पैसे के मालिक बन सकते हैं, तू बन जाइयो, तेरे से उधार ले लेंगे, है जी। पता है क्या बोला उसने? तो आधी तो हवा उसने निकाल दी। या मीटिंग लेके जाएंगे, घर में जाएंगे, घर वाली से बोलेंगे आज एक टाई वाले आए थे, उन्होंने कहा था 97% दुनिया का पैसा अपने पास आ सकता है। बोले सुनोगे तो पी के तो नहीं आया ही, है जी। रमीज सही कह रहा हूं मैं? रही सही हवा को निकाल देगी भैया। जिसको 7 चक्कर काट के लाए उसकी बात तो मानी पड़ेगी ना। तो मानी पड़े तो उसको यहाँ ले आओ, है जी। आगरा में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है 18 तारीख को। किसका?
बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, बिना टांके चीरे के ऑपरेशन कर रहे हैं और मात्र 100 रुपए मिल रहे हैं। कितने में? मात्र 100 रुपए में। जितने भी आपके कांटे हैं उन सब कांटों को उठा लाओ, वहां पे फूल लेके आओगे। और बता दूं एडवांस में ही है, मेरी जेब में है आज, और मेरे को ही पावर मिली हुई है, काउंटर टिकट नहीं है, यही है वो। बाद में अकाउंट में डालने से भी हो सकता ना मिले, क्योंकि सीटिंग लिमिटेड है भाई, हॉल की लिमिट है, इसमें कितने लोग बिठाओगे? लिमिट है 50 60 70, फिर कहां ले जाओगे? छत पे बिठाओगे, छत पे आवाज ही नहीं आएगी, है जी। तो लिमिटेड सीट है, ध्यान रखना। जितनी भी टिकट लेनी है आज ले लेना, बाद में मत कहना मेरे से। बात समझ आ रही है? तो आरसीएम इन चारों पे खरी है, तो दुनिया के महानतम व्यक्ति की मानेंगे या पड़ोसी की? पड़ोसी रामलाल तो बोलेगा, कोई रामलाल को बुरा मत मान जाना, पड़ोसी रामलाल तो बोलेगा, क्या बोलेगा? सब्जी बेच ले, मैं रेडी लगाता हूँ बढ़िया, है जी। तो वही सलाह देगा, राइट? और आज सौभाग्यशाली है कि आज हम सबके गुरुदेव जिनकी वजह से 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, वो उन्हीं की वजह से। तो जोरदार तालियां बन रही है मेरे से। लेकिन बात यह है कि मैं एक लीडर को सुन रहा था कि अगर आपको सबसे सस्ता, ठोस और टिकाऊ, मजबूत अगर कोई नौकर मिल जाए, उसका नाम है अपलाइन। क्या नाम है? सस्ता, मजबूत, ठोस और टिकाऊ नौकर अगर कोई मिल जाए तो उसका नाम है अपलाइन। हेलो? लेकिन ध्यान रखना, जो जितना सस्ते में लेता है उसके लिए उतना ही लास्ट में महंगा होता है। जिसने ज्यादा दौड़वाया है, दूरियां उसी से ज्यादा हैं। सुनील शर्मा जी 3 दिन रुकते थे मेरे साथ में। अब प्रयास करता हूं कॉल पे ही बात हो जाए। हेलो? प्रयास करता हूं कॉल पे ही बात हो जाए, लेकिन बोलते हैं मुकेश सर जी तुम्हारे जैसे 150 मेरे पास है। कितने? 150 तो कॉल भी नहीं झेल सकता हूं। बात समझ आ रही है? तो एक बार उस अपलाइन का बहुत एहसान मत रहना जिस अपलाइन ने आपको 2 शब्द बोलने का मौका दिया। हेलो? बात समझ आ रही है? वही वो व्यक्ति है जो आपके घर में खुशियां लाना चाहता है। उसकी हर एक बात को मानना, अगर नहीं मानी तो मर्जी आपकी है सर। वो कहता कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं साइलेंस गन। क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम 1000 रुपए खरीदारी तो करोगे, उसके जेब से क्या ले जाओगे? है जी? 1000 की खरीदारी तो करो, 500 की भी तो दोगे। आज मेरी टीम में 10,000 है। कितने हैं? 1000 ही भी दे दें, बहुत है इतना, है जी। बात हमारी है। और अजीत सर की टीम में मेरे ख्याल से इसके डबल तो होने चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो? पड़ता है क्या? जितना समय मिल रहा है अपलाइन का उतना समझना सौभाग्यशाली है। मैं वर्तमान में देख रहा हूँ 7 साल से लगातार आ रहे हैं, 6-7 साल से। और कई बार कहानी सुनाई है मुकेश सर, वो मिटकाटर जो आवाज करता था, उसका टायर जब मोटरसाइकिल फटता था तो 15 लीटर की कैन कंधे पर रख के लेके जानी पड़ती थी 4-4 किलोमीटर। और यहाँ ऐसे महान मूर्ति थे कि वो फोन भी नहीं उठाते थे, कहीं ऐसा नहीं कट्टी अपने कंधे पर रखनी पड़े। है जी? क्यों? कहीं अपना ही नंबर ना आ जाए, फोन उठा लिया। लेकिन मैं बता रहा हूं, वो दिन थे, अब वो दिन बदल रहे हैं। मैं बहुत मौका निकालता हूं सर के साथ रहने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। जितना मौका मिल जाए 1-1 घंटे को कैश करना। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सर हमारे बीच में हैं। तो आप सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं बुलाने जा रहा हूं अपने कोच मिस्टर अजीत सर को, जोरदार तालियां।